पर अपने रामस्वरूप मंत्री जी को ये पुलिस अपने हिरासत में रखी है थाने पर। अभी अभी छूट के आ रहे हैं मंत्री जी। तो मंत्री जी आप आपका आज का अनुभव और ये 16 तारीख के लिए क्या हो रहा है, इस पर टिप्पणी करें मंत्री जी। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। तिवारी जी धन्यवाद। किसान आंदोलन पे दमन जो कर रही है सरकार, यह भी एक सोची साजिश का नतीजा है। जिन जिन नेताओं को गिरफ्तार किया गया है उन सबसे कोशिश हो रही है, पुलिस दबाव बनाकर बांड भरवा रही है कि आप बांड भर दीजिए कि 6 महीने तक अन्य कोई आंदोलन नहीं करेंगे। सरकार की कोशिश है कि यदि आंदोलन चलते रहे तो निश्चित रूप से 2024 के चुनाव पर इसका असर होगा, और उसी को लेकर मध्य प्रदेश में गिरफ्तारियां हुई है, तमाम नेताओं पर दबाव बनाने की कोशिशें हुई है। कुछ नेता जेल चले गए हैं, कुछ नेता अभी भी फरारी काट रहे हैं। लेकिन जो स्थितियां बन रही है वह स्थितियां सीधे सीधे ये बताती है कि निश्चित रूप से घबराहट है सरकार के अंदर। सरकार चाहे जितने उपयोग कर ले, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार को यह लग रहा है कि 2024 का चुनाव जीतना आसान नहीं है। ईवीएम को लेकर जो शंकाएं हैं लोगों की, उन शंकाओं को सरकारी अधिकारी भी मानते हैं। आज जब मुझे हिरासत में लिया गया था तो कई घंटे तक मेरी टीआई और सीएसपी से चर्चा हुई। एक महिला लेडी सीएसपी है हमारे यहाँ अन्नपूर्णा क्षेत्र में, उनका भी यही कहना था कि ईवीएम का जादू जब चलता है तो मोदी जी चुनाव जीत जाते हैं। हालांकि जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है वह दिखाती है कि सरकार के खिलाफ जन आक्रोश है। और यही जन आक्रोश आज 13 तारीख को दिल्ली के अंदर जो हजारों की तादाद में किसान पहुंचे हैं, उन किसानों को रोकने के लिए चाहे जितनी अड़चने पैदा कर दी गई हो, स्टेशनों पर रोक रोक के उतार लिया गया हो ट्रेनों में से, या कीलों की बाढ़ लगा दी हो, सीमेंट कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी हो, लेकिन फिर भी किसान दिल्ली की ओर कूच करने से चूके नहीं है। हजारों की तादाद में किसान दिल्ली की बॉर्डर पर जमा है। हरियाणा में रोक रास्ता रोकने की जो तमाम कोशिशें हैं उनको भी किसान के जत्थों ने विफल किया है। और 16 तारीख का जो ग्रामीण बंद है उसको लेकर जो जिस तरह की तैयारियां चल रही है, अभी कामरेड बता रहे थे कि तमाम ट्रेड यूनियनों ने जो संहिता बनाई गई है, श्रम संहिताएं बनाई गई है, तमाम श्रम कानूनों को जो मजदूरों ने लड़ लड़ के हासिल किए थे, उन श्रम कानूनों को खत्म करके श्रम संहिता में बदल दिया गया है। पूंजीपतियों का रक्षण किया गया है और मजदूरों के हक छीने गए हैं। चाहे काम के घंटों का अधिकार हो, चाहे साप्ताहिक छुट्टी हो, चाहे सवैतनिक छुट्टी हो, जितने तमाम प्रावधान थे श्रम कानूनों के अंदर, उन तमाम श्रम कानूनों को 4 संहिता में समेटने का काम इस सरकार ने किया है। और पिछले 2-3 साल से लगातार ट्रेड यूनियन है इनको लेकर आंदोलन कर रही है। उन्होंने बंद भी किया है, औद्योगिक हड़ताल भी की है, प्रदर्शन भी किए हैं, तमाम तरह के कर लिए हैं। लेकिन पिछले 1 साल से पहली बार हो रहा है कि देश के जो हरावल दस्ते हैं, 2 हरावल दस्ते आंदोलन के हरावल दस्ते हैं, किसान और मजदूर, वो दोनों एकजुट हो गए हैं। और यह जो 16 तारीख की हड़ताल हो रही है वह इस एकजुटता का अगला पड़ाव है, जिसमें दोनों ही संगठन मिले हैं। किसानों ने जहां ग्रामीण बंद का आह्वान किया है, वहीं ट्रेड यूनियनों ने आह्वान किया है औद्योगिक हड़ताल का। तो इस तरह से पूरे देश में किसान और मजदूर इस सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मैदान में है। और निश्चित रूप से इसका असर 2024 के चुनाव में भी गिरेगा। चाहे जितनी चालें चल ले, चाहे जितने रत्न बांट दे,
चाहे जितनी सत्ता का दुरुपयोग कर ले, इस बहुजन समाज के प्लेटफॉर्म पर ही कई बार चर्चाओं में आ चुका है कि पिछले 75 साल के अंदर इस सरकार ने सत्ता का जितना दुरुपयोग किया है, चाहे अभी तक की किसी सरकार ने नहीं किया है। कांग्रेस की भी सरकार रही है, उसने भी सत्ता का अपने पक्ष में फैसला लिया है कई बार। लेकिन मोदी सरकार ने जिस तरह से पद बांटना है, पदक बांटना है, उसकी गरिमा गिराना है, संविधान का दुरुपयोग करना है, ईडी का उपयोग करना है, सीबीआई का उपयोग करना है, जिस तरह से किया है वह किसी से छुपा नहीं है। और शायद पूरे इतिहास में, देश के राजनीतिक इतिहास में यह पहली सरकार है जिसने सरकारी एजेंसियों का उपयोग अपने विरोधियों को कुचलने के लिए किया है। मैं बधाई देना चाहता हूं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, जिन्होंने अपनी सरकार को गिराने के लिए जो प्रलोभन दिए जा रहे थे हेमंत सोरेन को कि आपकी सरकार बच सकती है, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाइए, लेकिन उन्होंने उसको ठुकरा दिया और जेल जाना स्वीकार किया। कोशिश की कि तमाम विधायकों को खरीद ले कांग्रेस के और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों को, लेकिन भाजपा उसमें भी सफल नहीं हुई। वह चाहती थी कि जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार को बदला गया है, उसी तरह से हेमंत सोरेन को भी ले लिया जाए। तो इस तरह से तमाम कोशिशें हो रही है, लेकिन 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, निश्चित रूप से इस सरकार की ताबूत में अंतिम कील ठोकने के लिए किसान, मजदूर, खेत मजदूर, वो तमाम लोग जो सरकार में परिवर्तन की राजनीति करते हैं, संघर्ष की राजनीति करते हैं, सड़क की लड़ाई लड़ते हैं, वे तैयारी में जुड़ गए हैं। और 16 तारीख की हड़ताल भी उसी तैयारी का नतीजा होगी। और निश्चित रूप से दम है कितना दमन में तेरा देखा है और देखेंगे, यही उक्ति मजदूर जो लगातार नारा देते रहे हैं, किसान जो लगातार नारा देते रहे हैं, 19 महीने का आंदोलन, 380 दिन का आंदोलन जो रहा है किसानों का, उसमें भी सारे दमन करने के बावजूद सरकार को झुकना पड़ा है। तो 16 तारीख का भी आंदोलन ऐसा ही होगा, व्यापक आंदोलन होगा। और निश्चित रूप से यह सरकार को गिराने के लिए, सरकार को हटाने के लिए, तानाशाही सरकार को हटाने के लिए उसकी ताबूत में अंतिम कील साबित होगा।